नरेंद्र जी, भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस निकाल रही है। मकसद देश को जोड़ने का। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी समाज को विभाजित कर रही है, समाज में फिरका परस्ती को फैला रही है, तो देश कमज़ोर होता है इससे। तो हम संदेश वही दे रहे हैं जो हमारे पूर्वजों का संदेश है। देश को एक रखना चाहिए, समाज को एक रहना चाहिए, देश में मजबूती उससे आती है। तो हम भारत जोड़ो यही मकसद है। और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी और उनके साथ सारे दूसरे हमारे नेता कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 3570 किलोमीटर की पद यात्रा कर रहे हैं। देश को मैं संदेश देना चाहते हैं कि ये जो काम हमारी दिल्ली की सरकार कर रही है, देश को कमज़ोर करने का, वोटों की राजनीति के खातिर, ये बंद होना चाहिए और देश को एक होना चाहिए, हमारे समाज को एक होना चाहिए, ताकि देश एक हो सके, देश मजबूत हो सके। भाजपा मजबूत क्यों हो रही है? भाजपा मजबूत हो रही है, देखिए, ये तो प्रजातंत्र का यही तो एक सबसे बड़ी बात है कि कभी कोई पार्टी ऊपर रहती, कभी कोई पार्टी नहीं। हम भी तो आखिर हमने भी तो 65 सालों तक इस देश में राज किया है। तब भाजपा कहाँ थी? तब जनसंघ कहाँ थी? समय आता है, लेकिन हमारी विचारधारा शाश्वत है। आज़ादी के पहले भी कांग्रेस की विचारधारा वही थी जो बाद में हुई। हमने भारतीय जनता पार्टी की तरीके से हमने केवल वोटों के खातिर अपने विचारों को बदला नहीं। मैं इसको प्रमाणित कर सकता हूँ, मैं आपको बहुत उदाहरण दे सकता हूँ। हमारे विचार शाश्वत रहे। हम देश को एक रखने के लिए हम जो सोचते थे वो आज़ादी के पहले भी सोचते थे, आज बाद में भी। लेकिन एक समय प्रजातंत्र में आता है, कुछ पार्टियां कमज़ोर होती हैं, कुछ अच्छी होती हैं। जनता नया प्रयोग करना चाहती है, जनता प्रयोग करती है। उसके बाद थोड़े दिन बाद जनता को समझ में आता है कि जब दोनों पार्टियों को इस्तेमाल कर लेती तो कौन सही था कौन गलत था। तो एक समय आएगा कि हम बदलेंगे। मैं नहीं मानता हूँ कि ये लंबे, और आप भारतीय जनता पार्टी को मजबूत किस हिसाब से कह रहे हैं? इसलिए कि लोकसभा में जीत रहे हैं, तो फिर मैं कहूँगा हाँ। लेकिन आप ये भी तो देखो कि वो अनेक राज्यों में हारे भी हैं। मध्य प्रदेश में भी जनादेश तो उनके खिलाफ ही था, राजस्थान में उनके खिलाफ था, छत्तीसगढ़ में उनके खिलाफ था। जहाँ हम नहीं थे वहाँ ममता बनर्जी थी, वहाँ उनके खिलाफ था। जहाँ हम नहीं थे वहाँ नवीन पटनायक थे, उड़ीसा में उनके खिलाफ था। दिल्ली में केजरीवाल जी थे, उनके खिलाफ था। तमिलनाडु में एम.के. स्टालिन थे, उनके खिलाफ था। केरल में पी.के. विजयन थे, उनके खिलाफ था। तो ऐसा मत कहिए कि मजबूत हो रहे हैं। हाँ ठीक है, मैं मानता हूँ केंद्र में, लोकसभा में उनकी स्थिति हम सबसे बेहतर है। लेकिन यही तो हम जनता को बता रहे हैं कि ये वोटों की राजनीति के खातिर जो कुछ कर रहे हैं उसके परिणाम बहुत ख़राब होंगे। यही बताने की कोशिश तो पदयात्रा है। छोटे चुनाव में क्या स्थिति है कांग्रेस की? छोटे चुनाव से आपका मतलब? जिला पंचायत, नगर पंचायत, पंचायत, जनपद पंचायत, इसमें कांग्रेस की स्थिति क्या है? मैं बताऊँ, हम मनासा की बात कर लें, क्या आपको नहीं लगता कि पिछले नगर पंचायत और जनपद पंचायत के चुनाव से इस बार के नगर पंचायत के चुनाव, नगर परिषद के चुनाव और जनपदों के ग्राम पंचायतों के चुनाव में कांग्रेस की स्थिति बेहतर हुई है? इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर हुई है। हमारा पिछली बार एक भी पार्षद मनासा नगर पालिका में नहीं जीता था। हमारे इस बार 4 पार्षद जीते और हमारे कम से कम 5 पार्षद जो हैं बहुत कम मार्जिन से हारे। जहां हम इतने कम मार्जिन से थोड़े ज़्यादा से भी हारे, मैं उदाहरण देता हूं आपको वार्ड नंबर 13 का, जहां हम हारे हैं। लेकिन आप ये तो मानो कि जिनके पास सत्ता है, जिनके पास संसाधन है, उन्हें उनके वार्ड में भी तकलीफ आई है और पूरी ताकत लगाना पड़ी। ये कांग्रेस की बढ़ती हुई शक्ति का परिचायक है। ये आप रामपुरा ले लो, हम पिछली बार कहाँ थे और इस बार कहाँ हैं। आप विधानसभा, नगर और लोकसभा में जो हमारे वोट आए थे कांग्रेस के, उस तुलना में अभी नगर परिषदों में कांग्रेस को जितने वोट मिले हैं, तो आप देखो कि कांग्रेस की स्थिति बहुत बेहतर हुई है। हम समझ रहे हैं कि हम जिस दिशा में काम कर रहे हैं उसके बेहतर परिणाम आए हैं और आने वाले दिनों में ये और सुधरेंगे। जनपद में अच्छी स्थिति थी, चेयरमैन आपका नहीं बना? हाँ, ये मैंने माना, ये मैं मानता हूँ। यही दुर्भाग्य है
मैं जिसको भारत जोड़ो पदयात्रा से कह रहा हूँ कि जिस तरह की सियासत हो रही है, जिस देश की राजनीति इस देश में हो रही है, उसके कितने बड़े बड़े दुष्परिणाम हैं। आप ये देख लो, आज आप सत्ता में हो, आपके पास पैसा है, आप लोग खरीद सकते हो, जनप्रतिनिधियों को खरीद सकते हो। क्या आप लोकतंत्र को मजबूत कर रहे हो? आप नहीं मानते हो कि अब छोटे छोटे चुनाव में, जनपद चुनाव, नगर पालिका के चुनाव, किस तरीके से पैसा बह रहा है? ये पैसा कहाँ से आ रहा है? ये भ्रष्टाचार का पैसा है। हम मानते हैं कि हमारे पास नहीं था पैसा, और जनता ने, जैसे मध्य प्रदेश में विधानसभा में जनादेश हमारे पक्ष में था, और पैसों में भारतीय जनता पार्टी ने जनादेश को खरीद लिया। मनासा जनपद में भी यही हुआ कि जनादेश हमारे पक्ष में था, हमारे 10 जीते, उनके 5 जीते। और आप मानते हो कि कांग्रेस की स्थिति तो देख लो, आप जनपद में देख लो। अब ये बात अलग है कि उनके पास पैसा बहुत था कि वो हमारे ही निर्वाचित लोग अपने लालच पर नियंत्रण नहीं कर पाए। कमजोरी किसकी? कमजोरी वातावरण की। जिस वातावरण में आज की राजनीति हो रही है, जिस पिछले 15 सालों में, 20 सालों में भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में, और अभी पिछले 8-9 सालों में, 8 सालों में दिल्ली के कारण जिस तरह की राजनीति आप ले आए हैं, जिस तरह के धन और बाहुबल के महत्व को आप बढ़ाते जा रहे हो, उसका परिणाम हम भुगत रहे हैं। ये आप मान लो कि हम उनके धन और बाहुबल का सामना नहीं कर पाते, ये हमारी कमजोरी है। लेकिन ये मेरी कमजोरी है, वो तो मैं दूर कर लूँगा आगे पीछे। लेकिन ये जो प्रजातंत्र को आप कमज़ोर कर रहे हो, आपको अच्छा लगता है कि इतने पैसों में जनपद का चुनाव लड़ा जाए, इतने पैसों में ग्राम पंचायत का सरपंच बने? अगर वो इतना पैसा खर्च करके जनपद का ग्राम पंचायत का सरपंच बन रहा है, अगर इतने पैसों में यदि अध्यक्ष बन रहा है, आप भी मानते हो 1 करोड़ से 2 करोड़ रुपया खर्च हुआ है इन चुनाव में। मेरी कमजोरी क्या है कि आप खुश हो लो, लेकिन जो लोग कर रहे हैं वो कितना बड़ा पाप भारतीय प्रजातंत्र के साथ कर रहे हैं। मैं भी यहाँ का विधायक रहा हूँ, मैं यहाँ से ही इसी जनता के आशीर्वाद से मैं मंत्री बना हूँ। क्या आपने कभी सुना कि हमने जनपद के चुनाव में कभी इस तरह का पैसा खर्च किया हो? कभी आपने सुना कि नगर परिषदों के चुनाव में हमने पार्षदों को इस तरीके से खरीदा हो? जब सत्ता में हम थे, हमने नहीं किया। हम जानते थे कि हमारी मर्यादाएं हैं, अब वो मर्यादाएं टूट रही हैं। उनके पास पैसा है, उनके पास बाहुबल है, वो कर सकते हैं, लेकिन आज नहीं तो कल जनता इस बात को महसूस करेगी, समझेगी। आप नहीं मानते कमांडर कमजोर है आपका? नहीं, कमांडर कंट्रोल में नहीं है। खैर, आपके जीते हुए लोग आपके कंट्रोल में थे, कमांडर के कमजोर। कमांडर को कौन थे? कमांडर कौन है हमारे यहाँ? हमारा संगठन, हमारे नेता। मैं आपसे पूछता हूँ कि मेरी बात सुनिए। मेरे नेता तो एक दिन ज्योतिराज सिंधिया ही थे। जब वही चले गए तो मैं मान लेता हूं कि मेरे नेता कमजोर, जिनको हमने हमारी पार्टी की चौकीदारी सौंपी, अगर वही चले गए तो मैं इन छोटे मोटे लोगों को क्या कहूं? आप मेरा क्या कहोगे? जो इतने बड़े नेता, जिनको कांग्रेस ने क्या नहीं दिया, अगर वो हमें इस तरीके से धोखा दे गए, अगर वो उनके लालच में प्रभावित हो गए, तो फिर मैं इन छोटे मोटे लोगों को मैं दोष नहीं देता हूं। ये तो उस वातावरण में बहे हैं। कल जब वो समझेंगे, कल जब जनता इनसे सवाल करेगी कि हमने तो तुम्हें वोट दिया था एक पार्टी के उम्मीदवार के खातिर नाते, और तुम ये दूसरी पार्टी में क्यों जाकर बैठे, तब शायद इनको पता लगेगा कि हमसे गलती हुई है। लेकिन आप कह सकते हो कि कमांडर कमज़ोर था, लेकिन हाँ भाई, मैं सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर रहा हूं कि धनबल में हम उनसे कमज़ोर हैं, बाहुबल में हम उनसे कमज़ोर हैं। हमारी नैतिकता की शक्ति है, शायद आज कम काम आई, लेकिन कल वही नैतिकता की शक्ति हमें दोबारा जिताएगी। इस मनासा विधानसभा में जो टिकट मिले थे, नरेंद्र नाहटा की पसंद के कैंडिडेट थे, वो लोग चले जाते हैं, तो क्या नाहटा जी कमज़ोर माने? आप कर नहीं पाए, संभाल नहीं पाए, चले गए, कुछ बातें हैं। आपको शायद जानकारी नहीं है मेरी पार्टी के भीतर की, मैं कभी सार्वजनिक रूप से कहता नहीं हूँ, लेकिन आज आपने एक प्रश्न किया है तो मैं सार्वजनिक रूप से आपको इस बात की जानकारी दे देता हूँ कि जनपद के जब टिकट और जिला पंचायत के टिकट बांटे गए, तो जिस कमेटी में जिन जनप्रतिनिधियों जिन कांग्रेस के नेताओं ने मिलकर टिकट बांटे, नरेंद्र नाहटा उस कमेटी में उपस्थित भी नहीं था।
और जो उन लोगों ने मिलकर तय किए, नरेंद्र नाहटा ने आंख बंद करके उस सूची पे हस्ताक्षर किए थे। तो नरेंद्र नाहटा की पसंद का सवाल मत कहो, वो कांग्रेस के लोग थे, हमने इसलिए उनको टिकट दिया। अब उसके बाद कोई हम में से बेईमान निकला तो ठीक है, मेरा यदि आप कोट करते हो कि मेरे पास कुछ मेरे निर्वाचित प्रतिनिधियों में से कुछ बेईमान निकल गए, तो मैं उन 10 की चिंता नहीं पाल रहा हूँ जो मुझे छोड़ के चले गए। मैं उन 2 के लिए गर्व कर रहा हूँ जो इस वातावरण में भी सारे लालच को एक तरफ छोड़ के हमारे साथ खड़े रहे। मैं इस बात का गर्व कर रहा हूँ कि जब ये हुआ तब रामपुरा नगर परिषद में और मंदसौर नगर परिषद में अगर हमारा एक पार्षद बिका तो हमारे 3 पार्षद ईमानदार भी रहे। तो मैं उस एक को देखूं या मेरे 3 पार्षदों की ईमानदारी को देखूं? मैं जानता हूं कि मेरे उन 2 जनपद प्रतिनिधियों की ईमानदारी, मैं जानता हूं कि मेरे उन 3 मनासा नगर पंचायत के पार्षदों की ईमानदारी, मैं जानता हूं कि मेरे रामपुरा के उन 5 पार्षदों की ईमानदारी, वो मेरे काम आएगी, मेरी पार्टी के काम आएगी और एक दिन हमारी ईमानदारी ही कांग्रेस को दोबारा स्थापित करेगी। कुकरेश्वर में 4 पार्षद थे, दोनों उम्मीदवार भाजपा के थे, सोनाली उज्जवल पटवा और उर्मिला महेंद्र पटवा। आपके चारों वोट किसको गए? हाँ, चारों बीजेपी को गए। मैं इनकार ही नहीं कर रहा हूँ और मैं रखेंगे या निकालेंगे? ये निर्णय तो पार्टी को लेना है। नाहटा जी की भूमिका उसमें? नाहटा जी की कोई भूमिका नहीं, पार्टी को। नाहटा जी तो संगठन के किसी पद पर है नहीं, संगठन ने पार्टी को वस्तुस्थिति से अवगत कराया है। फिर हमारे कल ही जिला प्रभारी यहाँ थे, उनके साथ उनके कार्यकर्ताओं से रूबरू बात हुई। नाहटा जी कोई भूमिका ही नहीं है इसमें, नाहटा जी किसी पद पर है नहीं। उनके रूबरू कार्यकर्ताओं से बात हुई। अब कार्यकर्ताओं की भावना का सम्मान होगा या नहीं होगा, ये नाहटा जी को निर्णय नहीं लेना है, ये निर्णय किसी और स्तर पे होना है। थोड़ा सा मैं बड़ी बात करता हूँ आपसे। गुलाम नबी आज़ाद छोड़ के चले गए, 30 साल राज्यसभा, 10 साल लोकसभा, सब कुछ कांग्रेस ने दिया, क्यों गए साहब? देखो, अगर आपको इस देश का और इस देश में कांग्रेस पार्टी का, क्योंकि बहुत बड़े स्वतंत्रता आंदोलन की बात कर रहा हूं मैं, कांग्रेस पार्टी का इतिहास और इस देश की आज़ादी के आंदोलन का इतिहास एक है, बहुत कम फर्क है उसमें, ठीक है। आज़ादी के पहले भी कांग्रेस पार्टी टूटी है, आज़ादी के बाद भी कांग्रेस पार्टी टूटी है, हमारे नेता गए हैं। पर ये बात मानो कि जो कांग्रेस से छोड़कर गया इतने वर्षों में, बहुत बार हुआ, इन्हें जितने समाजवादी हैं वो किसी न किसी जमाने में कांग्रेसी थे। बहुत पुरानी बात करता हूँ, बहुत बड़े लोगों की बात करता हूँ तो डॉक्टर जे.बी. कृपलानी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, ये सब लोग किसी जमाने में कांग्रेसी थे। स्वतंत्रता संग्राम लड़ाई केवल कांग्रेस पार्टी ने है। अब तब लड़ाई स्वार्थ की नहीं थी, इसलिए उनका सम्मान नहीं गया, विचारधारा की लड़ाई थी। इसलिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जैसे लोग कांग्रेस छोड़कर भी गए तो उनका सम्मान बना रहा, क्योंकि वो विचारधारा के पे लड़ रहे थे। अब आज की जो राजनीति का परिवर्तन आया, ये बहुत अलग परिवर्तन आया। तो एक तो कांग्रेस ने ये टूट बहुत सी बार देखी है, पहली बार नहीं देख रही है। पहली बार कांग्रेस को छोड़कर लोग नहीं गए, पहले भी गए। अगर हमारी विचारधारा में, हमारे मूल्यों में अगर ताकत होगी तो हम अपने पार्टी के संगठन की कमजोरी को दूर कर लेंगे, पूरा कर लेंगे और एक दिन फिर हम इस देश में स्थापित होंगे। इसलिए आप कुछ नेताओं के नाम ले सकते हो जो पार्टी को छोड़कर गए, उनकी कुछ शिकायतें होंगी, मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि ये मेरी पार्टी में ऐसा बहुत बार हुआ है। हमने उन झटकों को भी झेला है, इन झटकों को भी झेलेंगे। टीम इंदिरा जी की, टीम राजीव गांधी जी की, टीम सोनिया गांधी जी की और टीम राहुल गांधी की, जो मैंने कहा था ना कमांडर आपका कमजोर, राहुल गांधी की टीम के लोग इतने भाग के क्यों जा रहे हैं? टीम इंदिरा जी की, टीम राजीव जी की, टीम सोनिया जी की, टीम राहुल गांधी की। इस टीम में क्यों भाग? मित्र, आप अपनी भाषा को सही करो। टीम कांग्रेस की, नेतृत्व राहुल जी के हाथ में। सब के सब नेता कांग्रेस के ही नेता थे, मेरी पार्टी की टीम है ये। इसलिए एक तो ये, अब
अब नेतृत्व तो कमजोर है, मैंने कहा ना। आप क्या कहोगे, इंदिरा जी के राज में हम चुनाव हारे कि नहीं हारे? इंदिरा जी खुद वो लोकसभा का चुनाव, कांग्रेस उतनी नहीं टूटी थी। मैं आपसे पूछता हूं कि क्या उसके बाद भी उस वातावरण में से हमने सामना किया जहां हमारी प्रधानमंत्री चुनाव हार गई, उसके बाद हम लौट के आए कि नहीं आए? उसके बाद हम लौट के आए कि नहीं आए? तो भैया पुराना इतिहास भी देखो। ये कांग्रेस पार्टी को आदत है इस बात की कि ऐसा होता है कांग्रेस में, लेकिन उसके बाद हम उन झटकों को बर्दाश्त करते हैं, अपनी गलतियों को दूर करते हैं, कमजोरियों को ठीक करते हैं, लौट के फिर आते हैं। जनता लाती है हमें, हम नहीं आते हैं, जनता लाती है। इंदिरा गांधी को दोबारा कोई प्रधानमंत्री बना तो उसी जनता ने बनाया जिस जनता ने उनको हराया था। राहुल जी वापस लौट के आ रहे हैं क्या? कहाँ पे? वो तो कांग्रेस में ही है। अध्यक्ष फिर हाँ, बनेंगे? ये मुझे नहीं पता, मैं बहुत छोटे सबसे ज्यादा लोग उन्हीं की टीम के टूटे। मैं छोटे उनके कार्यकाल में लोग कांग्रेस छोड़ के गए। मैं छोटे स्तर का नेता हूं। कल अध्यक्ष कौन बनेगा, चुनाव होगा, चुनाव में जो भी हमारे वोटर हैं, जो एआईसीसी के प्रतिनिधि हैं, वो किसको वोट देंगे और या कौन जीतेगा, कौन लड़ेगा, ये जानकारी मुझे नहीं है। नहीं, आप घुमा रहे हो मेरे को। राहुल जी के समय में लोग इतने क्यों टूट टूट के जा रहे हैं? मैंने बहुत स्पष्ट पूछा आपने। क्या? राहुल जी की जब टीम थी ना, उसमें सबसे ज्यादा लोग कांग्रेस के टूट के गए। क्यों? नहीं, अब इसको कैसे कहूं कि मैं ये राहुल जी जो लोग टूट के गए कांग्रेस के, गुलाम नबी आजाद तो राहुल जी बहुत बाद में, मैं आपसे यही कह रहा हूं कि गुलाम नबी, मैं आपसे कह रहा हूं कि मेरी बात सुनो। हाँ, तो ये कैसे सिंधिया जी कैसे राहुल गांधी के हो गए? वो तो उनके पिताजी की वजह से आए, वो तो पहले से थे। उनके इंदिरा जी के ज़माने में थे, राजीव जी के ज़माने में थे, सोनिया जी के ज़माने में थे उनके पिताजी। उसी परंपरा में, श्रृंखला में वो आए ज्योतिरादित्य जी। तो इसको टीम राहुल कैसे कहूँ? टीम कांग्रेस, यस, इसमें कुछ नहीं। लेकिन मैंने आपसे कहा ना, ये नए लोग आए हैं, ये अपनी कुछ सोच लेके आए होंगे, निराश हुए होंगे, चले गए, अच्छा रहा। इससे हमने अपनी विचारधारा थोड़ी छोड़ी क्या? हमने नहीं छोड़ी। 23 में क्या? 23 में क्या विधानसभा होगी ना, चुनाव होंगे, चुनाव संभावना सरकार की। 18 में जनादेश क्या था, आप बताओ ना। कांग्रेस के पक्ष में था ना। बस जिस जनादेश को भारतीय जनता पार्टी ने अपने धन बल पर खरीदा, जनता, हमारा विश्वास है कि इस अपमान का बदला वो खुद लेगी। 2023 में कांग्रेस की सरकार बनेगी और कमलनाथ जी को इस प्रदेश की जनता दोबारा मुख्यमंत्री बनाएगी, क्योंकि वो काम चाहती है, घोषणाएं नहीं चाहती है। नरेंद्र जी, मेरा अंतिम सवाल। मैंने देखा है कि मनासा विधानसभा में जो व्यक्ति पहली बार चुनाव लड़ता है, दूसरी बार वो हार जाता है। इससे तासीर क्या है मनासा की? ये जानकारी तो मैंने आपको दी थी मित्र। और क्या है? ये है, ये तासीर तो मनासा है। दो बार जीत गया। मैं तो जीता हूँ ना। पटवा जी हाँ, जीते, हार गए। हाँ, सूरज भाई तुंगनाव जीते, हार गए। एक बात तो सुन लो, एक बात तो मानो, मैं हारा या जीता, मैंने मनासा कभी नहीं छोड़ा। मैं यहीं रहा हूँ। पिछले 20 साल से 19 साल से मैंने मनासा में कोई चुनाव नहीं लड़ा, पर आप मुझसे मिल ही जाते हो हर बार। मैं मनासा से बाहर नहीं गया हूँ, तो मैं भैया सीहोर और भोजपुर नहीं गया हूँ। मैं तो यहीं हूँ, यहाँ रहूँगा। पर बाकी आपका जो सवाल है, ये हर क्षेत्र की कुछ अपनी सोच होती है, अपना विचार होता है, जनता का अपना कुछ होता है। कुछ लोग, कुछ क्षेत्रों में निष्ठा बहुत महत्वपूर्ण होती है, कुछ क्षेत्रों में निष्ठा कमज़ोर हो जाती है। मेरे को लगता है कि धीरे धीरे परिपक्वता आएगी कि जहाँ वोट, या तो हमने गलत लोगों को निर्वाचित किया, लेकिन ऐसा तो नहीं है, क्योंकि यदि वही नरेंद्र नाहटा अगर 90 में 85 में जीता और 90 में हार गया, लेकिन 93 में फिर जीत कर आ गया, फिर 98 में जीत कर आ गया, तो जनता अपनी गलती महसूस कर रही है, उसने दुरुस्त किया है। अब पर इस बार तो मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ कि मध्य प्रदेश मनासा क्षेत्र की जनता का अभी तक जो तासीर रही है वो तासीर बनी रहे। इस बार चक्रव्यूह माधव मारू तोड़ देंगे साहब, वो जीत के आ रहे हैं। आप क्या ज्योतिष हो? नहीं, माधव मारू जी से मेरी जब बात, क्या कोई तांत्रिक हो? आपको कैसे, तो आपको कैसे पता कि माधव मारू जीत के आ रहे हैं? आपको कैसे पता लग गई ये बात? अरे साहब कितना अच्छा काम कर रहे हो। अरे वो काम, ये तो आप उनका ढोल, इतनी योजना लेकर आए साहब। आप उनके विधायक के प्रवक्ता हो आप।
कितने बड़े बड़े काम कर जनता पार्टी के प्रवक्ता हो कि पत्रकार हो आप क्यों मुझसे सवाल कर रहे हो? ये तो बात 2023 ही तय करेगा भैया कि कौन जीत के आएगा और कौन नहीं आएगा। 1984 में महेंद्र जी अगर आप ही होते पत्रकार, और 19 तो क्या आप ये पूछते कि यहाँ नरेंद्र नाहटा आने वाला, कौन जानता था? 1985 में नरेंद्र नाहटा आ गया, कौन जानता है? ये जनता होती है, ये उसकी ताकत होती है कि उसने पटवा जी को हरा दिया और पटवा जी को हराने वाले को अगले चुनाव में खुद हरा दिया। तो जनता की ताकत है, इसलिए इसकी ऐसी आप, मेरा कहना है कि ज्योतिष शास्त्र में आप पारंगत नहीं हो, आप मत लगाओ। कौन जानता है 2023 में क्या होगा। 85 वाले नरेंद्र नाहटा 2023 में पुनः मनासा से चुनाव जीतेंगे? आप घोषणा कर रहे हो तो धन्यवाद। घोषणा मैं पूछ रहा हूँ, 85 में जो पटवा जी के सामने नरेंद्र नाहटा एक नया कैंडिडेट, राजनीति के ABCD नहीं जानते थे, आप चुनाव जीत गए। 23 में पार्टी ने टिकट दिया, नरेंद्र नाहटा चुनाव जीत रहे हैं। 1985 में जब मैं पहली बार चुनाव लड़ा तो मेरे विरुद्ध ये प्रचार था कि मैं मंदसौर से आया हूं और चुनाव जीतते ही मैं मंदसौर चला जाऊंगा जी। और तब मैंने इस बात को कहा था कि अब यहां से जो रिश्ता बन गया है इसको मैं अब छोड़ूंगा नहीं। आप मानते हो कि जब नेता अपनी घोषणाएं भूल जाते हैं, तब ये कांग्रेस का एक छोटा सा कार्यकर्ता ऐसा है जो 1985 में जिसने कहा था कि मैं चाहे हारूं या जीतूं, मैं अब मनासा छोड़ूंगा नहीं। मैं आज तक चुनाव लड़ा नहीं लड़ा, जीता हारा, लेकिन मैं मनासा में हूँ। तो मैं तो अपने वादे पे आज भी कायम हूँ। अब 2023 का क्या परिणाम आएगा, कौन लड़ेगा, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि मैं लड़ूँ, कौन जानता है? मेरी पार्टी जानती है, भगवान जानता है। लेकिन मैं ये मान रहा हूँ कि मैं आपको एक बार नहीं पहले भी कह चुका, कांग्रेस जीतेगी, मैं मान रहा हूँ इस बात। अब कौन? नरेंद्र नाहटा पक्का? ये बात तो कभी जाना कमलनाथ जी से पूछना, इंटरव्यू उनका लेना। नरेंद्र नाहटा कैसे किसकी घोषणा कर सकता है, मैं कैसे बता सकता हूँ? लगता है तो बहुत खुशी की बात है, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो धन्यवाद। टिकट का, मैं जीत का नहीं कह रहा हूँ, टिकट का। नहीं, टिकट का भी आपको लग रहा है तो इस पे धन्यवाद भैया, आधा धन्यवाद ले लो मेरा। मुझे तो नहीं पता कि मेरा टिकट पक्का है, आपको लग रहा है तो बहुत खुशी की बात। पक्का हुआ तो विधानसभा में पहुंचेंगे हैं? अभी तो आपने कहा कि मैं पक्का नहीं कर। मैं आपको बार 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 ये कह रहा हूं, टिकट किसको मिलेगा मैं नहीं जानता हूं, कमलनाथ जी जानते हैं, राहुल गांधी जानते हैं, लेकिन ये मैं जानता हूं कि 2023 के चुनाव में कांग्रेस जीतेगी। थैंक यू सर, थैंक यू।